हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को गौरव पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, सो today is March 18 and today's quote is, in the material world, we want to minimize our activities and take rest more. But in the spiritual world, there is no rest and there is no limit of activities. Krishna is unlimited. His service is unlimited and the energy of his servant is unlimited. Although we are the midst of the ignorance, still, if we keep ourselves alert, there is no place of ignorance. Letter to Tamal Krishna, March 18, 1969. हिंदी में अनुवाद है, भौतिक जगत में हम अपने कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है और ना ही कोई कार्यों की कोई कमी है। श्री कृष्ण असीमित है, उनकी सेवा असीमित है और उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है। यद्यपि हम अज्ञानता के बीच में हैं, फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत रखें तो अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तमाल कृष्ण गोस्वामी को पत्र 18 मार्च 1969। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So I'm requesting now His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote, transcendental quote to a transcendental person. हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। सो आज का जो कोट है वो श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। किस चीज पे दे रहे हैं? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का कंपेयर कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में हम अपने कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम भौतिक जगत में हर चीज क्या है? कंडीशन्ड है। हर चीज की एक लिमिटेशन है, एक कंडीशन है, क्योंकि जीव कंडीशन्ड सोल है। भौतिक जगत में हर जीव कंडीशन्ड सोल है, इसीलिए हर चीज की लिमिटेशन होती है ना। भौतिक जगत में हम इसीलिए काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा आराम भी कर लेते, थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। इतनी देर काम करेंगे, इतनी देर रेस्ट करेंगे। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत क्या है? अनकंडीशन्ड है। वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे भौतिक जगत है, भौतिक जगत में क्या होता है? हर जीव के पास चार कमियां हैं जो हर जीव के अंदर है ही है। इस भौतिक जगत में हर जीव के अंदर चार कमियां हैं, जैसे पहले डिवाइस में बताया गया आप लोग को, है ना, कि हर व्यक्ति जो है, किसी की भी इंद्रियां पूर्ण नहीं है ना, और हर व्यक्ति जो है धोखा देता है ना, हर व्यक्ति के अंदर जो है कंफ्यूजन, इल्यूजन रहता है ना। तो इस प्रकार से हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां है ना। तो यदि सबके अंदर कोई ना कोई कमी है तो इट मीन्स वो एक लिमिट के अंदर आ गया है ना। क्योंकि हर व्यक्ति लिमिट के अंदर आ गया, उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, इस वजह से वो कंडीशन सोल है। लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है? वहां पे कोई कंडीशन नहीं है। व्यक्ति जितना चाहे उतनी भगवान की सेवा कर सकता है। अच्छा, वहां पे ये भी नहीं होता है कि कोई चीज करते समय आदमी थक जाता है। वहां पे ये भी नहीं होता है कि अब तो ये कर रहे हैं, अब ये करते करते बोर हो गए, या भगवान ये सेवा लेते लेते बोर हो गए, अब भगवान को कुछ चेंज चाहिए। भगवान एक ही सेवा अनगिनत समय से लेते रहेंगे तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और सेवा चेंज होती रहती है। कोई कुछ, कभी कुछ सेवा करेगा, कभी कुछ सेवा करेगा। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है ना, वो पूर्ण रूप से दिव्य है। एक बार भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने कहा, उन्होंने
स्पिरिचुअल न्यूज लेटर प्लानिंग करी कि कलकत्ता से स्पिरिचुअल न्यूज लेटर प्रिंट करेंगे। तो एक बार एक रिपोर्टर ने कहा कि आप इतनी सारी न्यूज कैसे लेकर के आएंगे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आप मुझको ये बताइए, आपके यहाँ एक न्यूज़पेपर निकलता है जिस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? कलकत्ता टाइम्स, है ना, जो डेली निकलता है। कलकत्ता क्या है? एक छोटा सा शहर, किसके अंदर? पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल एक छोटा सा राज्य भारत के अंदर। भारत एक देश पूरे विश्व के अंदर। और ये पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर। और ये ब्रह्मांड एक छोटा से ब्रह्मांड अनंत कोटि अन्य ब्रह्मांडों के अंदर। और ये सारे अन्य ब्रह्मांड क्या है? भौतिक जगत में है। और आध्यात्मिक जगत जो है का, ये भौतिक जगत क्या है? सिर्फ 1/4 पार्ट है। इमेजिन करिए कि 3/4 पार्ट जो है वो आध्यात्मिक जगत है। तो वहां की न्यूज लेटर अगर हम प्रिंट करें, तो यदि हम हर एक सेकंड में एक न्यूज लेटर प्रिंट करेंगे तो कई हजारों पन्ने का न्यूज लेटर बनेगा। हर ग्रह की हर एक लीलाओं के बारे में अलग अलग चर्चा होगी। तो हर एक सेकंड में हजारों पन्ने का न्यूज लेटर कर देंगे, तब भी हमारे पास मैटर कम पड़ जाएगा, पेपर खत्म हो जाएंगे। तो न्यूज लेटर और न्यूज पेपर रिपोर्टर को भक्ति सिंह ठाकुर ने ये जवाब दिया, है ना? क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत की हर चीज क्या है? असीमित है। वहां पे भक्त और भगवान के बीच के जो संबंध है, उनकी जो सेवाएं हैं, वह भी क्या है? असीमित है। भक्तों की सेवा करने की शक्ति भी क्या है? असीमित है। और भक्तों की सेवा करने की शक्ति के साथ साथ भगवान की उस सेवा को स्वीकार करने की शक्ति भी क्या है? असीमित है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान भी अनलिमिटेड है और भक्त भी अनलिमिटेड है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में किसी भी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोलते हैं? लास्ट में कहते हैं, ऑल्दो वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ द इग्नोरेंस, है ना, यद्यपि हम अज्ञानता के बीच में हैं। क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि हम क्या है? भौतिक जगत के बद्ध जीव हैं। तो हम क्या है? अज्ञानता में है। फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत कर लें, है ना, और अज्ञानता के लिए अगर हम स्वयं को सचेत कर लेते हैं, सचेत करने का अर्थ यहाँ पे है यदि हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं ना, यदि हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो ही हम अज्ञानता से सचेत होंगे। अज्ञानता से बचने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है कृष्ण भावना भावित होना। दूसरा कोई तरीका नहीं है अपने आप को अज्ञानता से बचाने का। तो अज्ञानता से सचेत होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? कृष्ण भावना भावित। तो यदि हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो हम अज्ञानता से बचे रहेंगे। और यदि हम अज्ञानता से बचे रहेंगे तो क्या होगा? हम आध्यात्मिक जगत को समझ पाएंगे। तो क्या होगा? तब हम जो है भगवान को जान पाएंगे, है ना। रोजी क्या कह रहे हैं? यदि हम अज्ञानता से स्वयं को बचा लेते हैं ना, तो फिर हमारे जीवन में क्या होगा? भक्ति आएगी, है ना? हमारा जीवन क्या होगा? भगवान की सेवा में लगेगा, है ना? तो भक्त को हमेशा क्या करना चाहिए? स्वयं को अज्ञानता से सचेत रखना चाहिए, है ना। तो क्या होगा? अज्ञानता का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रहेगा, है ना। और अज्ञानता से हम कैसे बच सकते हैं? कृष्ण भावना भावित होकर के। और कोई दूसरा तरीका नहीं है हमें अज्ञानता से बचने का, सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कृष्ण भावना भावित होना। क्योंकि आध्यात्मिक जगत असीमित है, और वहां पे सिर्फ एक असीमित चीज ही कार्य कर सकती है, और वह असीमित चीज क्या है? कृष्ण भावना भावित। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना भावित होने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वहां पे एक ही कैटेगरी होती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। वहां पे दूसरी कैटेगरी नहीं होती है, सिर्फ सिंगल कैटेगरी है,
कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो लेकिन भौतिक जगत में क्या है, मल्टीपल वैरायटी है, लेकिन क्या है, सब लिमिटेड है, थोड़ी 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 थोड़ी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभात कह रहे हैं कि हमें इस भौतिक लिमिटेशन से निकलने का प्रयास करना चाहिए, अज्ञानता से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए, अविद्या से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अज्ञानता क्या है, जहां पे ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानता कहा जाता है। ज्ञान कहाँ पे नहीं है, जहां पे कृष्ण नहीं है वहां पे ज्ञान नहीं है। तो जिस चीज में कृष्ण नहीं है उसमें कोई ज्ञान नहीं है, और जहां पे ज्ञान नहीं है वह क्या है, अज्ञानता है। तो जो भी चीज हमारे जीवन में कृष्ण से भिन्न है वो सारी की सारी अज्ञानता रूप में है ना। तो हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम उससे बच जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में अज्ञानता का कोई स्थान नहीं रहेगा। यदि हमारे जीवन में अज्ञानता का स्थान नहीं रहेगा तो हमारा जीवन क्या होगा, ऑटोमेटिकली कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now we get you that darshan. Before we are not getting your darshan. Oh, is it Just, so? yes, Prabhuji. So now it's time for today's shloka, and आज के श्लोका रेसिटेशन के लिए हमारे साथ हैं महिमा चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी। ओम इति एवाक्षरं ब्रह्म यः प्रत्याति तज्जन् देहं सः परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् माम अनुस्मरन् प्रत्याति तज्जन् देहं सह याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् माम अनुस्मरन् यः प्रत्याति तज्जं देहं सह याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। सो आज का जो श्लोक है वो बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान इस समय अष्टांग योग के द्वारा किस प्रकार से लोग जो है भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बता रहे हैं भगवान, है ना। लेकिन जो ये श्लोक्स हैं, इन श्लोकों को एक्चुअली देखा जाए, हम भगवत गीता का एक भी श्लोक, कोई भी श्लोक भगवत गीता का बिना प्रभुपाद के पढ़ के समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान ने जो चीजें बताई है ना, उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आचार्यों की टीकाओं की आवश्यकता पड़ती है। बिना आचार्यों के अंडरस्टैंडिंग के हम शास्त्रों को कभी भी अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते हैं। यह जस्ट असंभव है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं इस श्लोक में आज के में कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक हो जाएगा। यस, अब इस बारे में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओंकार, ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है ना। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम क्या है, संहित है। अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन जब करते हैं तो उसमें ओम क्या है, इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि
इन भगवान की जो ओम क्या है, भगवान की निर्विशेष ध्वनि है, और हरे कृष्ण क्या है, भगवान का सपूर्ण रूप है ना। तो क्योंकि भगवान का जो साक्षात स्वरूप है, उसमें निर्गुण स्वरूप क्या होता है, निर्विशेष स्वरूप क्या होता है, इनबिल्ट होता है। इसीलिए ध्वनि में भी ओम जो है वो हरे कृष्ण के अंदर इनबिल्ट है। तो यदि हम हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं तो ओम ऑटोमेटिकली उसमें हो जा रहा है। इस युग के लिए हरे कृष्ण जप को स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक को जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, देखिए श्लोक में क्या बता रहे थे, ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या इसमें बताया, यस, ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान कृष्ण का चिंतन करके यदि कोई करता है तो भगवत धाम को जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ओंकार में ओंकार जो है वो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर इंक्लूडेड है। उनके जो साक्षात स्वरूप है और नाम है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। और भगवान का जब कोई साकार स्वरूप में भगवान का जब चिंतन करते हैं तो उसमें निराकार स्वरूप जो है वो ऑलरेडी, जब भगवान की बात होगी तो यानी कि ब्रह्म परमात्मा उसमें इंक्लूडेड होंगे, है ना। ब्रह्म परमात्मा भगवान, अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो ब्रह्म परमात्मा इंक्लूडेड होंगे। तो इसीलिए यदि कोई ओंकार का स्मरण करता है, ओंकार का जप करता है, ओम का जप करता है, तो फिर वो ब्रह्म तक जाएगा। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो उसमें ओम इंक्लूडेड है, तो वो ब्रह्म परमात्मा के स्तर को पार करके भगवत धाम के स्तर पे जाएगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे श्री प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोगों को किसी एक लोक को प्राप्त करेगा। अभ्यास के गुणानुसार क्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार भगवान की सेवा करता है। जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसकी जो हैबिट, जो उसका नेचुरल कंडीशन है ना। क्योंकि हर जीव की क्या है, एक नेचुरल विशेषता है ना। हर जीव क्या है, अलग अलग प्रकार से नेचुरली इंक्लाइंड होता है। हर जीव का जो है एक प्रकृति है ना? वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करेगा, वो प्रकृति के अनुसार ही सेवा करेगा। तो जीव क्योंकि प्रकृति के अनुसार सेवा कर रहा है, तो उस प्रकृति के अनुसार सेवा करने के कारण जीव को क्या होगा, उसी के अनुसार उसको भगवत धाम मिलेगा अकॉर्डिंगली, है ना। जो जिस रूप में, जो जिस भाव से भगवान की सेवा करेगा, आध्यात्मिक जगत तो अनगिनत है ना, और लोगों के भाव भी अनगिनत है। तो हर व्यक्ति के अनगिनत भावों के अकॉर्डिंग अनगिनत आध्यात्मिक जगतों में प्लैनेट पोर्शन है, लोक है, और व्यक्ति एक लोक से दूसरे लोक जा भी सकता है, राइट। फिर वहां पे क्या बता रहे हैं आगे लिखते प्रपात जी, कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद स्पेसिफाई क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो क्या होंगे, वो कृष्ण लोक तक जाएंगे, है ना, गोलोक वृंदावन तक जाएंगे। जो कई लोग होते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर विष्णु के अदर उनका स्मरण करते हैं और उनको वर्शिप करते हैं, तो वो क्या होंगे, वो वैकुंठ तक जाएंगे। और जो भगवान की निराकार को, सिर्फ ओंकार को जो मानते हैं, क्योंकि ओंकार भगवान का निर्विशेष रूप है, उसमें विशेषताएं हैं लेकिन निर्विशेष रूप है, क्योंकि वह क्या है, निराकार ब्रह्म के लिए है ना। तो क्योंकि वो निराकार ब्रह्म के लिए है, इसीलिए उसको यदि कोई स्मरण करता है तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचता है। प्रभुपाद यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है, ब्रह्म ज्योति भी आध्यात्मिक भौतिक जगत से बाहर है ना। और क्या कहते हैं, परमात्मा स्तर भी, वैकुंठ भी भौतिक जगत से बाहर आध्यात्मिक जगत का है।
और कृष्ण लोक भी आध्यात्मिक जगत का है, क्योंकि भगवान इस श्लोक में स्पेसिफाई कर रहे हैं ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है वो अपने शरीर त्यागेगा तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाएगा। यस, क्योंकि भगवान जब आध्यात्मिक लोक को जाएगा, लेकिन प्रभुपाद पर्पट में क्लियर कर रहे हैं कि आध्यात्मिक लोक भी कई वैरायटी के है ना, तो ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक लोक में ही आता है ना। तो जो ओंकार का उच्चारण करेगा ब्रह्म ज्योति तक जाएगा, यानी कि वो स्टार्टिंग स्टेज होगी। और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा वो क्या होगा, वो पूर्ण रूप से क्या होगा, आध्यात्मिक लोक में, यानी कि गोलोक वृंदावन में जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक को स्पेसिफाई करके क्लियर कर दिया है कि कौन सी चीजों का उच्चारण करने से हम किस स्तर तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो आज का श्लोक शॉर्ट और इम्पोर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें हमें कई सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना, कि हमें क्या करना है, शास्त्र में दिया क्या है और उसमें से हमारे पर्पस का क्या है ना। शास्त्र में बहुत ज्यादा ज्ञान दिया गया है, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया है, उसमें से जो हमारे लिए आवश्यक था वो हमको उन्होंने दे दिया। सारे शास्त्रों का ज्ञान कोई भी जीव अपने जीवन में उतार नहीं सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम परंपरा में उतार सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने सारी सेलेक्टेड चीजें जो है वो हमें परंपरा से निकाल करके दे दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। Thank you so much, Prabhuji. So today, on the very auspicious day of Gaura Purnima, the transcendental appearance of transcendental Lord Shri Gauranga Mahaprabhu, we would like to listen something about Shri Chaitanya Mahaprabhu. यस, Time is पहले less. ये पहले सारे जो आपके वो हैं अनाउंसमेंट्स कर लेते हैं, Allotments. उसके हाँ अलॉटमेंट्स कर लेते हैं, So उसके कल का बाद श्लोका रहेगा 8.14 आज 13 था प्रभुजी। यस, तो 8.14 को रिसाइट करेंगे निर्मला कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, कल का श्लोक आप रहेगा। एंड अब बारी आती है कल की जपा की। सो कल का जपा के लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं। कौन कराएगा कल का जपा? कल जगन्नाथ मिश्रा उत्सव है, श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी उत्सव करते हैं कल। ओके, सो कल का जपा कराएंगे इंदु सोलंकी माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, सो कल का जपा आप कराओगे माता जी। ओके ओके, सो नाउ प्रभु जी। सो आप सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है ना, क्योंकि गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी हमारे लिए एक ही फेस्टिवल है। हमारे लिए गौर पूर्णिमा वैष्णव संप्रदाय में गौर पूर्णिमा जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गौर कौन है। वैसे तो आप लोग काफी दिन से इधर शायद श्रीमद् भागवत में भी आपकी गौर लीला चल रही है, हमारे थर्सडे ऑफलाइन क्लास में भी गौर लीलाएं ही चल रही थी इधर कई दिनों से, तो उनकी लीलाएं आप लोग ने काफी सारी सुनी। बट स्टिल हम थोड़ा सा शॉर्ट में आज उनके भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरा देंगे लाइफ का। सो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, कृष्ण स्वयं। भगवान अलग अलग अवतार, अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान के हर युग में अलग अलग अवतार आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं पूरे ब्रह्मा जी के दिन में 2 बार आते हैं, है ना? एक बार आते हैं कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान आते हैं, दोबारा गौरांग महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान आते हैं। बाकी जितने भी अवतार हैं वो भगवान के एक्सपेंशंस होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु और कृष्ण यह स्वयं आते हैं, यह कोई अवतार नहीं, यह स्वयं भगवान है ना। बाकी जितने वो क्या है, भगवान के अवतार है, वो विष्णु के द्वारा भगवान के अवतार के रूप में आते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण ये क्या है, यह स्वयं भगवान है, राइट। तो जो चैतन्य महाप्रभु है यह छंद अवतार कहलाते हैं। छंद अवतार का मतलब होता है हिडन फॉर्म है ये, इन्होंने
अपने आप को कभी भगवान के रूप में प्रेजेंट नहीं किया। एक दो जगह गलती से प्रेजेंट होने भी वाले थे तो उनके मित्रों ने रोक दिया कि नहीं, आप अपने अवतार को इस रूप को जो है मत शो करिए भगवान, क्योंकि जो है यह आपका छंद अवतार है, आप भक्त के रूप में आए हैं, कृपया करके भक्त के रूप में ही रहिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है, लेकिन भगवान है अपनी लीलाएं करते ही करते हैं, है ना। तो भगवान ने बहुत सारी अनगिनत लीलाएं करी, है ना। तो भगवान का जो आविर्भाव होता है वो 18 फरवरी 80 क्या कहते हैं 1468 में जो है गौर पूर्णिमा यानी कि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन जो है, तिथि के हिसाब से फागुन मास की पूर्णिमा होती है ना। तो यानी कि होली वाले दिन जो पूर्णिमा होती है उस दिन उनका भगवान का आविर्भाव दिवस होता है। और भगवान जो है भौतिक जगत में अपीयर होते हैं, है ना, हम सबके बीच में। लेकिन भगवान जो होते हैं वो हमारी तरह नहीं होते हैं ना, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं आता हूं तो मैं तुम्हारी तरह साधारण जीव होकर के नहीं आता हूं, है ना। तो भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में, भगवान अपने पूर्ण भगवान का तो वर्ण जो है वो काला है ना? भगवान क्या है, ब्लैकिश है। लेकिन जब भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो भगवान किस कलर में आए, गोल्डन कलर में आए। क्यों आए, क्योंकि भगवान जो है हर उसमें जो है क्या कहते हैं, भगवान जब कलयुग में आए, जब महाप्रभु के रूप में आए तो भगवान क्या है, आए तो स्वयं भगवान, लेकिन भाव किसका लेकर के आए, श्रीमती राधा रानी का। श्रीमती राधा रानी के भाव लेकर के क्यों आए, क्योंकि भक्ति को जानने का सर्वोच्च तरीका जो है वो श्रीमती राधा रानी के पास है। भगवान को नहीं पता है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति कौन दे सकता है हमको, वो श्रीमती राधा रानी दे सकती है। भगवान हमको भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भगवान के पास भक्ति है ही नहीं। भक्ति किसके पास है, श्रीमती राधा रानी के पास। भगवान तो भोक्ता है, भगवान क्या है, भोक्ता है। भक्त क्या है, भोग्य है। भगवान भोगता है, तो भगवान को भोगने का शौक है। लेकिन भगवान ये जानना चाहते हैं कि भक्त लोगों को मैं इतना इन लोग से सेवा लेता हूँ, ये लोग इतना मेरी सेवा करते हैं, इसके बदले में इनको आनंद क्या मिलता है, आखिरकार ये लोग मेरी इतनी सेवा करते क्यों हैं। तो ये चीज मालिक जो है ना, नौकर का दर्द नहीं समझ सकता, है ना। तो मालिक को नौकर का दर्द समझने के लिए खुद नौकर बनना पड़ेगा। तो भगवान को भक्त का प्रेम भाव समझने के लिए कि इसको आनंद क्या मिलता है, यह जानने के लिए उसको भक्त बनना पड़ेगा। तो भगवान इसीलिए भक्त रूप में आए। हालांकि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये भगवान की लीला है कि साधारण जीव कैसे कलयुग में जो है भगवान के पास जाएगा, है ना। एक्चुअली भगवान के आने का पर्पस था हम सारे बद्ध जीवों को बचाना, और कोई भगवान का पर्पस नहीं था, हम सारे बद्ध जीवों को बचाना। लेकिन साथ में भगवान जब आते हैं तो प्रेम से बहुत सारी लीलाएं करते, इसीलिए भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आए कि सारे बद्ध जीवों को बचाया जा सके, है ना। और भगवान हम सबको बचाने करके दायित्व को लेकर के आए, और उन्होंने क्या किया, हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र प्रदान किया, ताकि हर जीव जो है बच सके, इससे, इस भौतिक भव सागर से। हाँ? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उनका जो है बचपन का जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, विशंभर, है ना। और एक नाम और उनका रखा गया निमाई, है ना। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु पूरे, वो कहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ, उनका आविर्भाव हुआ नवदीप मायापुर में, है ना। मायापुर एक जगह है कलकत्ता में, कलकत्ता से लगभग 3 घंटे का सफर है वहां से, है ना। वहां पे नवदीप जगह है, एक बहुत छोटा से विलेज है नवदीप, है ना।
वहां पे क्या हुआ, भगवान का आविर्भाव होता है। आध्यात्मिक जगत में अगर हम देखें तो जो पोजीशन है नवदीप धाम की, वो जस्ट पैरेलल टू द गोलोक धाम है। आध्यात्मिक जगत में नवदीप धाम और गोलोक वृंदावन दोनों अगल बगल पैरेलल पोजीशंस पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो है मायापुर धाम या नवदीप धाम जो है वो कहीं दूसरे प्लेनेटरी पोजीशन में नहीं। आध्यात्मिक जगत में दोनों जो प्लेनेट्स हैं वो अगल बगल में है, कमल के पुष्प के बीच में, है ना। तो क्या होता है, महाप्रभु आते हैं और निमाई के रूप में महाप्रभु आए और उन्होंने, वो क्या थे, बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज थे उनके शास्त्रों के, और वो शास्त्रों में बहुत प्रकार विद्वान थे और टीचर भी बन गए थे बहुत जल्दी, है ना। वो शास्त्रों का ज्यादा नॉलेज होने के कारण बहुत उन्होंने सब कुछ सीख लिया और उसके बाद अपना ही विद्यालय शुरू कर दिया, है ना। और फिर उसके बाद जो है वो बहुत तेजी से जो है संस्कृत व्याकरण और शास्त्रों के अध्ययन का जो है बहुत तीव्रता से प्रचार करने लगे और लोगों को जो है शास्त्रों का ज्ञान देने लग गए, है ना। और पूरे नवद्वीप में वो निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना। हर कोई निमाई पंडित, निमाई पंडित, निमाई पंडित करता रहता था। और भगवान बचपन से बहुत सारी बाल लीलाएं करते थे, है ना। भगवान जब पैदा हुए तो पैदा होते उन्होंने सबको संकीर्तन करा दिए, है ना। कैसे संकीर्तन करा दिया, भगवान लेटे रहते, जब भगवान पैदा हुए तो भगवान क्या करते थे, हमेशा रोते रहते थे। और जैसे ही आसपास के जो लोग उनके होते थे उनको चुप कराने आते थे तो भगवान चुप नहीं होते थे। भगवान कब चुप होते थे, जब सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन करते थे तो भगवान चुप हो जाते थे। और जैसे ही कीर्तन बनता था ना भगवान रोने लगते थे। तो उनको पता है बच्चों को चुप कराने के लिए हर कोई कीर्तन करेगा करेगा, तो भगवान बचपन से सबको संकीर्तन कराना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे भगवान जो है संकीर्तन कराना, मतलब बचपन से तो संकीर्तन कराते थे, धीरे धीरे भगवान जो है शास्त्रार्थ में बहुत स्ट्रांग हो गए, है ना। लेकिन क्या करते थे, कभी कभी भगवान जो है ना भाव में आ जाते थे, है ना। और भाव में आकर के क्या होता था, बच्चे लोग प्रश्न कुछ करते थे, है ना। पढ़ाने के लिए भगवान जाते थे स्कूल में, और बच्चे लोग टॉपिक कुछ और पूछ रहे होते थे, लेकिन भगवान हर टॉपिक में हर प्रश्न का एक ही उत्तर देते थे, कृष्ण कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण का ये संबंध है, कृष्ण का वो संबंध है, कृष्ण 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 कृष्ण। तो भगवान भक्त लोग जो स्टूडेंट होते थे पूछते थे, जब महाप्रभु पूछते थे निमाय पंडित कि तुम लोग को समझ में आ गया, तो सब कहते थे हाँ हाँ आ गया, आपने एक ही चीज बताई है कृष्ण कृष्ण, बाकी हमें ना आपने कुछ बताया ना हमें कुछ समझ में आया, हमें तो एक ही समझ में आई, कृष्ण 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 कृष्ण, हर जगह कृष्ण कृष्ण। तो भक्त निमाय पंडित कहते यही तो जीवन का उद्देश्य, यही तो जानना था कि कृष्ण कौन। तो इस प्रकार से भगवान जो है बचपन से बहुत सारी लीलाएं किया करते थे, है ना। फिर ये लीलाएं जो है भगवान की बढ़ती रही, है ना। एक बार उन्होंने जो है एक प्रकार विद्वान आया गांव में नवद्वीप में, केशव कश्मीरी करके, है ना। तो महाप्रभु ने क्या, वो नवद्वीप वासियों ने निर्णय लिया कि इस जो है प्रकार विद्वान को एक ही आदमी हरा सकता है, वो है निमाई पंडित। और फिर निमाई पंडित को ला करके रखा गया उनके सामने कि भाई इनसे शास्त्रार्थ करो, इनको हटाओ यहाँ से। तो फिर क्या हुआ कि वो आते हैं और जो है एक ही बार में केशव कश्मीरी को एक ही दो शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। बल्कि केशव कश्मीरी बहुत प्रकार विद्वान था, सरस्वती जी की उसके सिद्धि उसने प्राप्त कर रखी थी, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उसके बावजूद उसको जो है उन्होंने एक ही बार में हरा दिया, है ना। तो फिर इस प्रकार से नवद्वीप में जो है महाप्रभु की लीलाएं चलती रही, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, उनका जो है विवाह हो जाता है। विवाह जो होता है, उनकी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया था, है ना। और विष्णुप्रिया से विवाह होने के बाद जो है उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तो जब उनके पिताजी का देहांत होता है तो क्या होता है, महाप्रभु जो है पिताजी के देहांत होने के बाद जो है
उनकी जो वो होती है अस्थियां जो होती हैं, अस्थियों का विसर्जन करने के लिए और पिंड दान करने के लिए वो गया जाते हैं ना। जब वो गया जाते हैं तो गया में क्या होता है, वहां पे वो अपने गुरु से मिलते हैं। देखिए, महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु भगवान हर चीज आइडियल कंडीशन में, हर चीज बेस्ट तरीके से दिखाते हैं कि देखो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सेप्ट एनीथिंग, है ना। तो आइडियल कंडीशंस दिखाने के लिए भगवान ने गुरु परंपरा ज्वाइन करी। कौन सी गुरु परंपरा ज्वाइन करी? ब्रह्म गौड़िया मध्य वैष्णव संप्रदाय। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस संप्रदाय के अंदर, महाप्रभु के संप्रदाय में हम लोग भी आते हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ, भगवान जो है वहां पे गए और वहां पे वो ईश्वरपुरी से मिले। ईश्वरपुरी कौन थे? माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, है ना। तो ईश्वरपुरी जो है मिलते हैं। तो हालांकि ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड थी कि ईश्वरपुरी जो है वो बेसिकली संदीपनी मुनि के ही एक्सपेंशन है इस युग में, है ना। इस माया एक्चुअली बेसिकली महाप्रभु के साथ में जितने भी उनके अंग पार्षद है वो सब के सब कृष्ण लीला में भी थे। और कृष्ण लीला के बाद जब गौर लीला भगवान करने आते हैं तो सारे अंग पार्षदों के साथ में आते हैं। तो सारे अंग पार्षद भी इस लीला में रहते हैं, है ना। तो क्या हुआ, तो उन्होंने फिर जाकर के ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, है ना। और ईश्वरपुरी से जब दीक्षा हो गई तब फिर जो है वो क्या हो गए, उसके बाद उनका जो है जीवन का उद्देश्य क्या हो गया, बदल गया। क्यों? क्योंकि ईश्वरपुरी ने उनको बोला कि तुम अब जाओ और तुम सिर्फ हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो, है ना? और भगवान अपनी लीलाओं को करने के लिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, हरिनाम संकीर्तन। और इस कलयुग का एक ही इलाज है, इस पूरे कलयुग में सारे कष्टों का, सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक इलाज है, और वो है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन की जय। तो महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन शुरू किया। अब वो क्या करते थे, हर समय सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन करते थे, सबको बुला करके, है ना। उनके साथ बहुत सारे उनके फ्रेंड्स थे, है ना, बहुत सारे उनके अंग पार्षद थे, है ना। जैसे गदाधर पंडित, है ना, शिवासाचार्य, अद्वैताचार्य, निमाई पंडित, नित्यानंद महाप्रभु, है ना, मुकुंद, है ना। और बहुत सारे उनके भक्त थे जिनके साथ जो है वो लीलाएं किया करते थे, है ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जो है दीक्षा लेकर के हरिनाम संकीर्तन शुरू किए, है ना। और हरिनाम संकीर्तन करते करते फिर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी। चांद काजी की लीला हुई, है ना। अब यहाँ पे तो लीलाएं हम लोग सारी चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम बस बेसिक बेसिक ग्राउंड बता रहे हैं। तो महाप्रभु ने चांद काजी की लीला करी, है ना। और उसके बाद महाप्रभु ने जो है जगन्नाथपुरी गए, है ना। और जगन्नाथपुरी में जो है जा करके उन्होंने जो है भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी के दर्शन किए, वृंदावन गए, है ना। और वहां पे जाकर के उन्होंने काफी सारी लीलाएं करी। और उसके बाद उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में जो है फिर जो है जाकर के संन्यास धारण किए, है ना। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास धारण करने के बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि जब उनको उन्होंने संन्यास धारण किया तो क्या हो गया, उनके पिताजी क्योंकि देहांत हो चुका था और उनकी माताजी अकेली हो रही थी। तो उन्होंने माताजी की सेवा भी न हो सके, लेकिन उन्होंने कभी घर नहीं गए। लेकिन उनकी माता उसके लिए हमेशा चिंतित रहती थी कि मेरा निमाई कहाँ जाएगा, कहाँ चला जाएगा, संन्यास के बाद पूरे हर जगह भ्रमण करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं क्षेत्र संन्यास लूंगा। क्षेत्र संन्यास कर होता है वो एक ही क्षेत्र में रह करके प्रचार करेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे, अपने माँ के दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन क्षेत्र संन्यास लेने पे क्या रहेगा कि पुत्र की सारी खबर जो है माँ को मिलती रहेगी, तो एटलीस्ट माँ जो है सेफली बनी रहेगी, है ना। इस प्रकार से महाप्रभु ने किया। फिर उन्होंने जीवन के 24 वर्ष जो है उन्होंने 24 वर्ष में संन्यास लिया। और 24 वर्ष में संन्यास लेने के बाद जो है भगवान 6 वर्ष जो है वो साउथ इंडिया के टूर पे गए ना। और साउथ इंडिया के टूर में उन्होंने
बहुत सारे साउथ इंडिया के सारे टेम्पल्स गए है ना, वहाँ बहुत सारा समय बिताया उन्होंने, है ना। और वहाँ राय रामानंद के साथ उन्होंने बहुत सारे संवाद किए, है ना। बहुत शास्त्रों पे विवेचन किया और बहुत गहन अध्ययन हुआ। चैतन्य चैतन्य बहुत डिटेल में दिया गया है। और उसके बाद वहां पे उनको एक ब्राह्मण भी मिला, है ना। जिस ब्राह्मण को उन्होंने रोते हुए देखा, तो रोते हुए देखा और उन्होंने कहा कि जो है आप क्यों रो रहे हैं। तो वो ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को भगवत गीता पढ़ने का आदेश दिया है, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो भगवत गीता पढ़ नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो भगवान का जो चित्र इस पे बना हुआ है, जिसमें भगवान जो है अपने भक्त के जो है रथ को हाँक रहे हैं, है ना। और भक्त जो है अपने पैरों से भगवान के डायरेक्शन दे रहा है। तो भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि वो त्रिलोकीनाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। और वो अपने भक्त के प्रेम के कारण इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और भक्त की लात खाने को तैयार होते हैं। भगवान की असीम कृपा को देख करके मेरे अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। तो यह चीज देख करके महाप्रभु बहुत भावुक हो जाते हैं। कहते हैं कि आपने, भले ही आपको शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, आपको संस्कृत हिंदी ज्ञान नहीं है, किंतु आप जो है क्या है, शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपने सारे अनंत कोटि शास्त्रों का मर्म जान लिया, है ना। तो इस प्रकार से भगवान साउथ इंडिया में जाते हैं और बहुत सारी लीलाएं करते हैं, अनंत कोटि लीलाएं करते रहते हैं। और वो सारी लीलाएं करने के बाद फिर 6 वर्ष का जो टाइम दिखाते हैं, और 6 वर्ष के टाइम के बाद महाप्रभु जो है वापस जो है आ जाते हैं, जो जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं ना, जगन्नाथपुरी। और फिर महाप्रभु 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहते हैं। और इस बीच में वो कुछ समय के लिए, इससे पहले के टाइम पे ही कुछ समय के लिए, जब वो साउथ इंडिया के टूर पे होते हैं, उससे पहले वो कुछ समय के लिए जो है क्या करते हैं, बनारस भी जाते हैं। क्योंकि महाप्रभु जो है मायावादियों का खंडन बहुत है, बहुत अधिक मायावादियों का। महाप्रभु मायावादियों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे ना। तो उन्होंने मायावादियों का खंडन किया। तो बनारस तो पूरा मायावादियों का हब है ना। वो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मायावादी कहाँ रहते हैं, बनारस में रहते हैं। तो मायावादियों की एक बार एक मीटिंग हुई है ना। तो महाप्रभु जाते हैं, महाप्रभु को बुलाया जाता है कि सारे सन्यासियों को बुलाया जाता है उस मीटिंग में। तो महाप्रभु को भी बुलाया जाता है उस मीटिंग में। महाप्रभु चाहते तो ना जाते, लेकिन महाप्रभु चाहते थे कि मैं मायावादियों को भक्त बना सकूं। तो उस पर्पज से महाप्रभु वहां पे जाते हैं और वहां पे शास्त्रार्थ होना होता है ना। तो फिर क्या होता है कि सभी जितने भी मायावादी सन्यासी आते हैं वो लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो वहां महाप्रभु आते हैं। महाप्रभु के लिए भी एक स्थान दिया गया था, लेकिन महाप्रभु अपने स्थान पर नहीं बैठते हैं। महाप्रभु क्या करते हैं कि वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सब के जो है जूते चप्पल जिस कॉर्नर पे, हॉल के कॉर्नर पे। Hare Krishna, Prabhuji, your audio and video is not coming. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Okay, devotees, Mataji, you can stop recording.